नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। आज हम उन्हीं का जो दूसरा काल उन्होंने यहाँ पर दिया है, भक्ति काल, उसकी जानकारी आज हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। भक्ति काल को उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल ऐसे दो भाग किए हैं। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल आता है और उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत रीति काल आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल और रीति काल ये दो भाग यहाँ पर किए हैं। तो आज हम भक्ति काल की जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। अगर हम भक्ति काल का अगर समय देखेंगे तो उसका समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। इस काल के अंतर्गत जितना भी भक्ति साहित्य लिखा गया है, उस भक्ति साहित्य के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया, क्योंकि इसका मूल आधार ही भक्ति था। क्योंकि इस काल में बहुत सा ऐसा भक्ति साहित्य लिखा गया है और इसीलिए इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इसे एक और नाम से जाना गया, स्वर्ण काल। स्वर्ण काल नाम दिया गया क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जितने भी अच्छा साहित्य ज्यादा से ज्यादा लिखा गया है वो इस काल में लिखा गया है और इसीलिए उसे स्वर्ण काल माना गया। भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम से यहाँ पर जाना जाता है। भक्ति काल में बहुत सा ऐसा साहित्य लिखा गया है जिसकी अलग अलग शाखाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। दो शाखाएं इसके अंतर्गत यहाँ पर निर्माण हुई है। एक है निर्गुण भक्ति साहित्य और दूसरी है सगुण भक्ति साहित्य। निर्गुण भक्ति साहित्य के अंतर्गत दो धाराएं यहाँ पर निर्माण हुई है। निर्गुण का अर्थ होता है निर्गुण निराकार, मतलब ऐसे ईश्वर की भक्ति जिस ईश्वर का जो निराकार है, जिसे आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर की भक्ति जिस शाखा के अंतर्गत होती है उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। और इसमें दो प्रकार की धाराएं यहाँ पर निर्माण यहाँ पर हुई थी। सबसे पहली है निर्गुण भक्ति। इसमें पहली थी ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी। ये दो शाखाएं निर्गुण भक्ति के अंतर्गत यहाँ पर निर्माण हुई है। अगर ज्ञानाश्रयी शाखा की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे साहित्यकार आते हैं कबीर ये ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है वो ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उसमें उपयोग किया है, मतलब ज्ञान बांटा है लोगों को। इसीलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीर का हम यहाँ पर नाम ले सकते हैं। कबीर का साहित्य अगर हम देखेंगे तो कबीर को एक क्या कहेंगे हम कि लोगों के लिए वो अपने साहित्य के माध्यम से कुछ उपदेश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए संत कबीर हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण उनका नाम यहाँ पर लिया जाता है। दूसरा है प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी के अंतर्गत प्रेम साहित्य ज्यादा लिखा गया है और जिसमें महत्वपूर्णता से जिनका नाम लिया जाता है वो है जायसी का। जायसी का नाम यहाँ पर लिया जाता है जिन्होंने पद्मावत जैसा साहित्य यहाँ पर लिखा है जिस पर फिल्म भी बनी है। तो ये दो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आने वाले शाखाएं हैं। उसी प्रकार दूसरा जो हमारा यहाँ पर भाग है वो है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत भी दो शाखाएं आती हैं। सगुण का अर्थ होता है कि ईश्वर का ऐसा रूप, सगुण साकार रूप, मतलब ईश्वर एक साकार मूर्तिमंत एक होता है और ऐसे ईश्वर की जो भक्ति होती है उसे सगुण भक्ति कहते हैं। और इस धारा में भी इस भक्ति में भी दो शाखाएं यहाँ पर आती है। एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। ये दो शाखाएं सगुण भक्ति के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं। अर्थात
राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम को ईश्वर मानकर उन पर साहित्य लिखा गया है, और कृष्ण भक्ति में कृष्ण को प्रमुख मानकर उन पर साहित्य लिखा गया है। अगर हम राम भक्ति के बारे में देखेंगे तो तुलसीदास जो है उनका अगर हम साहित्य देखेंगे रामचरितमानस, तो वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत यहाँ पर आता है। और अगर कृष्ण भक्ति के अंतर्गत हम देखेंगे तो सूरदास का नाम बहुत ही महत्वपूर्णता से लिया जाता है। उनका जो सूर सागर है, सूर सारावरी है, भ्रमर गीत है, ये सभी जो साहित्य है ये कृष्ण पर आधारित है, और इसीलिए सगुण भक्ति के अंतर्गत ये दो शाखाएं यहाँ पर आती है। तो ये भक्ति काल में ये सभी साहित्य यहाँ पर निर्माण हुए हैं, और इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया गया है। अगला जो काल है हमारा रीति काल, वो हम अगली वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।